प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैथ्स के आपको वीडियो मिलते रहे। और बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, कैसे स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो। ठीक है ना, एक चर वहाँ स्वतंत्र होना चाहिए, एक कैसा होना चाहिए, परतंत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी हमारा अवकलज होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण। ओके, या कहेंगे यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर x तथा परतंत्र चर y के अतिरिक्त एक और अधिक अवकल गुणांक, जैसे अपन निकालते थे dy/dx, d2y/dx2 हो, तो समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण। जैसे dy/dx बराबर क्या लिखा है, x + 9। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, dy/dx प्लस x cos x, ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y/dx2, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर x और परतंत्र y के अतिरिक्त एक अथवा एक से अधिक अवकल गुणांक मिल जाए तो हम समीकरण को क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे। और उसके लिए एग्जांपल भी आपको मैंने बता दिया, dy/dx = x + 9 और dy/dx = x + cos x = 0, d2y/dx = e⁻x। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलते साधारण अवकल समीकरण या आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है 12th का, उसमें वी स्टडी ओनली साधारण अवकल समीकरण। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, साधारण अवकल समीकरण, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। और बाकी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंशिक अवकल समीकरण पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग केवल यहाँ पे बात करेंगे किसका, साधारण अवकल समीकरण का। तो होता क्या है, वे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो तो क्या बोलेंगे, साधारण। केवल एक स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे हमारे पास क्या है, dy/dx = d2y/dx = 0, x dy/dx + 2 dy/dx = 9। यहाँ पे क्या है, हमारे पास केवल एक स्वतंत्र चर है, कौन सा, x। x स्वतंत्र है, y परतंत्र है। अब कैसे है, ये चीज तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हमारे पास लिखा है y = x। ओके, तो हमें y का मान किसमें है, x के पदों में है ना, तो क्या कहेंगे, y किसका गुलाम हुआ, x का ना। x के जब मान रखोगे तभी तो y के मिलेंगे। अगर हमें कोई जैसे सपोज दैट हमको दिया है y = x², है ना, तो यहाँ पे हमें x का, y का मान कब मिलेगा, जब हम x के मान रखेंगे, मतलब x इज फ्री फ्रॉम y। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे dy/dx क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंट है कौन सा, y, किस पे, x पे। x का मान रखोगे तभी तो y का मान मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस प्रकार से एक स्वतंत्र हो, वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, अवकल समीकरण होगा। अब आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है, वो समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर और उनके सापेक्ष आंशिक अवकलन होते हैं, उन्हें आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये कैसे, इसको बोलते हैं dy/z/x। क्या बोलेंगे, dy/z/x प्लस p dy/z/y = k, अथवा y² dy/z/x प्लस y dy/z/y = x। और इसको हमको यहाँ पे अध्ययन नहीं करना है, तो इसको यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आप साधारण समीकरण सही से समझ लीजिएगा, केवल हमें वहां पर एक स्वतंत्र हो, तो ऐसे समीकरण जो भी होंगे अवकल समीकरण, उनको हम लोग क्या कहेंगे, साधारण अवकल समीकरण। मतलब दो ही चरो, एक परतंत्र एक स्वतंत्र। ठीक है ना, ओके। चलिए अब बात करते हैं अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होता है, उस पे आते हैं। ठीक है, और ये कई सारे एग्जांपल लेके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं अवकल समीकरण की घात क्या होगी। ओके, तो कुछ नोटेशन की बात कर लेते हैं पहले। नोटेशन, संकेतांक, जैसे हम लोग dy/dx लिखा है तो इसको लिखते हैं y डैश, d2y/dx2 लिखा है तो क्या लिखते थे, y डबल डैश, dny/dxn लिखा है तो क्या लिखेंगे, y⁻n। इस प्रकार से नोटेशन का थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी कभी ऐसा होगा y डैश लिखा होगा तो आप हम लोग वहां पे इसको पढ़ेंगे dy/dx। ओके,
y डबल डैश लिखा होगा तो क्या पढ़ेंगे d2y/dx2, और y की पावर n लिखा होगा तो पढ़ेंगे d की पावर n y/dxn। ओके, चलिए अब आते हैं अवकल समीकरण की पूरी। ओके, अवकल समीकरण की पूरी इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। मतलब किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर, जो भी हमारा स्वतंत्र चर होगा उसके सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि होती है। जैसे भाई चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उच्चतम कोटि हम लोग dy/dx, यहाँ पे स्वतंत्र चर है, ठीक, और ये आ गया e की पावर dx। तो यहाँ पे इसका कोटि कितना होगा बताइए? जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा उसकी अधिकतम घात यहाँ पे कितना है? तो देखिए इसका घात कितना है? 1 है ना, इसका कोटि कितना हुआ? 1। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे कोटि कितना होगा बताइए भाई? इसकी घात एकदम कितना है? 2। ये तो है ना, तो घात कितना है? 2। ओके, थर्ड वन d3y/dx3 प्लस dx² d2y/dx2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे कोटि कितना होगा बताइए? यहाँ पे कोटि कितना होगा? इसका अधिकतम भाग कितना है डेरिवेटिव का? 3। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कोटि। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया। जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा किसी अवकल समीकरण के, उसको अवकल समीकरण सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि, जो भी हमारा dy/dx होगा या d2y, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा उसका अधिकतम भाग जो होगा, जैसे हमने dy/dx लिखा, d2y/dx उसका लिखा, ये सारे हैं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास है, एक मिनट, एक्सरसाइज से ले लेते हैं तुम्हारा एक्सरसाइज जो है हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 9.1। ओके, तो 9.1 का क्वेश्चंस लेके बात कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन 1 से 10 तक कोटि भाग निकालना था। हम यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, ये है d की पावर 4y/dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। तो यहाँ पे उच्चतम dy/dx उच्चतम कोटि कितना हो गया? कितना है भाई बताइए? 4 है ना, इसका कोटि कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कोटि हमारा। अब बात करते हैं घात, डिग्री कितना होगा? तो डिग्री क्या होगी भाई? डिग्री होती क्या है पहले ही जानना पड़ेगा। ओके,
डिग्री की परिभाषा पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भी हमारा उच्चतम कोटि का अवकल होगा, ठीक है, उसकी पावर जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है भाई, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके बात कर लेते हैं। परिभाषा अगर लिखे तो घात है ना। ओके, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की धनात्मक घात को, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की धनात्मक, ओके, धनात्मक घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल कई सारे लिख लेते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है उनको मैं लिख लेता हूँ। नंबर 1, dy/dx इक्वल टू x प्लस 9। ओके, पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना, फिर इसके हम लोग घात डिसाइड करेंगे। ओके, dx cos इक्वल टू थीटा x इक्वल टू 0। नंबर 3, d2y/dx2 इक्वल टू 0। नंबर 4, d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू x। नंबर 5, d2/y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस 7y प्लस 9। ओके, चलिए देखते हैं। तो इनकी हमको क्या चाहिए, घात चाहिए। अब इधर कोटि भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत, पहले घात लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। कोटि लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं घात, यहाँ पे घात, यहाँ भी घात। ओके, और ये हो गया हमारे पास कोटि। ये जो बोर्ड में है हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है घात या कोट निकालने का। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे कोटि और घात निकालना है हमको। चलिए, तो फर्स्ट का घात है, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, dy/dx, सबसे बड़ा ये है ना, इसका घात कितना हुआ, dy/dx, यहाँ भी इसका घात कितना हो जाएगा, उच्चतम घात कितना होगा, यहाँ पे d2y/dx2 है तो उसके उच्चतम घात कितना हो जाएगा बताइए। अब इसकी घात देखिए कितना है, 1 ही तो है ना, तो घात कितना हुआ 1। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d2y/dx2 उच्चतम अवकलज d2y/dx2 है, इसका अधिकतम पावर कितना है, ऐसे क्या देखिए d2y/dx2, यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका घात 3 हो जाएगा। अब कोटि देख लेते हैं, इसका कोटि कितना है, इसका भी कोटि कितना है 1, इसका कोटि कितना है, इसका कोटि कितना है, और इसका कोटि भी कितना है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोटि और घात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हमारा डेरिवेटिव होती है उसके अधिकतम घात, डेरिवेटिव की जो घात होगी वो हमारा कहलाता है कोटि, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, घात कहलाती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे हमने ये बोला हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है दोनों में, ये है ना, उच्चतम कोटि का डेरिवेटिव ओके, उच्चतम कोटि का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, d2/dx2 की होल पावर कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे कोटि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट है
डी की पावर 4 वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल क्यू इक्वल टू 0, या कहेंगे डी की पावर 4 वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू साइन प्लस साइन डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू इक्वल टू 0। ये तो हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में उच्चतम क्रम कोटि कितना है, कोटि कितना हुआ 4, यही हुआ ना, कोटि कितना हुआ 4 हुआ। और इसका घात हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके साथ साइन के साथ है, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। इसका घात हम लोग क्या करेंगे, घात को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, मतलब परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सिंपली होता तो हम लोग यहाँ परिभाषित लिख सकते थे, इसका घात क्या होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये y डैश प्लस 5y ओके बराबर 0, वेरी इजी। कोटि क्या लिखेंगे, dy ओवर dx प्लस 5y इक्वल टू 0। कोटि कितना हुआ, घात भी कितना हो जाएगा भैया, बताओ डेरिवेटिव का अधिकतम कितना 1, और इसकी पावर भी कितनी है 1 ही है ना, 1 1 1 नो। ठीक, तो इसको आपको बहुत से अच्छे से करना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत अच्छे से करके करना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है ds ओवर dt की होल पावर 4 प्लस 3sd स्क्वायर s ओवर dt स्क्वायर बराबर 0। ओके, चलिए बताइए कोट यहाँ पे कितना होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, d2s ओवर dt2 कितना है 2 है ना, और घात कितना हो जाएगा बताइए, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर देंगे कितना है यहाँ पे 1 है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री है कितना हुआ 1, और ऑर्डर कितना हुआ 2। आते हैं क्वेश्चन ऑफ 4 पे। 4 है d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर प्लस cos dy ओवर dx बराबर 0। यहाँ पे कोटि कितना होगा बताओ, कोटि कितना होगा, कोटि 2 हो जाएगा, और घात परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये cos के साथ जुड़ा हुआ इसलिए परिभाषित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सेम करिएगा। चलिए मैं 6 बताता हूँ। 6 नंबर है y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश का होल पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये क्या हो गया, d क्यूब y ओवर dx क्यूब के होल पावर 2 प्लस d2y ओवर dx2 का होल क्यूब प्लस dy ओवर dx की होल पावर 4 और प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो भैया कोटि अधिकतम कितना है बताओ, कोटि कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है ना, इसका कोटि कितना हुआ, घात इसी की घात देखना कितना हुआ 2। ठीक है भाई, चलिए 9.1 का ये क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर ना, ओके 6 नंबर, ठीक है R2 होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप स्वयं करेंगे, 8 स्वयं करेंगे, 9 भी स्वयं करेंगे। हम मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, कोई दिक्कत नहीं, सबको करिएगा। तो आप इसी प्रकार से पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यहाँ पे घाट और कोटि दिखाना था मुझे, ठीक है। और कुछ अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। कुछ जो ऐसी जो एग्जाम्स में आई हुई है उनको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ, उसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ये है क्वेश्चन है हमारे पास d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर, d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप का लगभग हमेशा आता है। और इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस dy ओवर dx की होल पावर कितना है भाई 1/5। ओके, ये होल स्क्वायर भी नहीं है,
1/5, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे कितना 1/5 है, तो इसको घात को ये किसमें है, रेशनल नंबर नहीं, हाँ ठीक है, मतलब भिन्न में है, इसको सिंपली वैसे लेना है तो हमें क्या करना है, इसका 5 पावर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, d2y/dx की होल पावर स्क्वायर की होल पावर कितना लिखेंगे 5, ओके, इक्वल टू y प्लस dy/dx की ऊपर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे फूड कितना हुआ, ऑर्डर कितना हुआ 2, और घात कितना हुआ, पावर डिग्री कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d2y/dx, पुट इट टू, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, कितना है 5, ठीक। तो इस प्रकार से आप करिएगा, ओके। और जो भी एग्जांपल्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स सबको सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम को सूचित करिएगा, हमें हमारे इनबॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, ओके, थैंक यू।